अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हम थॉमस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.5 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब पहले भी बता चुका हूँ, किसी सिनेरियो को ऑप्टिमाइज़ करना। ये बाज़-औक़ात हमें मैक्सिमाइज़ करके किया जा सकता है और बाज़-औक़ात मिनिमाइज़ हमें करना पड़ता है। ऑप्टिमाइजेशन के दरअसल दो ही मतलब हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। ये 5 स्टेप्स गिवन हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। पहले भी इनको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इनको रीड कर सकते हैं। और लाजमी नहीं है कि आपने एज इट इज़ इनको फॉलो करना है। जैसे मसलन सेकंड स्टेप आप देखिए, वो कह रहा है जी एक पिक्चर ड्रा करें। अब बाज़ औक़ात पिक्चर ड्रा करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन एक मरतबा जब आप को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरीके से प्रॉब्लम सोल्व करने हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। तो जो सबसे पहला स्टेप था वो हमारे पास ये था कि आपने प्रॉब्लम को रीड करना है अच्छे से और उसको समझना है क्या गिवन है और किस क्वांटिटी को हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप। तो चलें रीड कर लेते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ फार्म लैंड विल बी बाउंडेड ऑन वन साइड बाय अ रिवर। हमें ये पता चला कि एक रेक्टेंगुलर शेप का फॉर्म, एक यूँ समझिए खेत गिवन है जिसके एक साइड पे दरिया है, और ये जो बाकी की 3 साइड्स हैं उसको हमने बेसिकली उन पे बाड़ लगानी है, इलेक्ट्रिक बाड़ लगानी है, सिंगल स्ट्रैंड इलेक्ट्रिक फेंस, ठीक है। एक बाड़ है जो तीनों साइड्स को कवर करेगी, और बाड़ की जो लेंथ है, वायर कह लें इसको, उसकी लेंथ 800 मीटर है, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इनक्लोज़ करना है, तो किस तरीके से किया जाएगा? मतलब हमने एरिया को मैक्सिमाइज़ करना है। तार हमारे पास फिक्स है 800 मीटर, ठीक है, और उस मैक्सिमाइज एरिया की हमें डिमेंशंस भी मालूम करनी है। मेरे ख्याल में प्रॉब्लम जो है ना वो हम समझ चुके हैं। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसमें मेरे ख्याल में हम फिगर बना सकते हैं, और सबसे पहले इट्स बेटर कि आप इसमें फ़िगर ही बनाएं। तो लें जी, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फार्म लैंड है जिसके हम अज्यूम करते हैं कि ये नीचे वाली तरफ रिवर है, और बाकी की जो 3 साइड्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर हमने तार लगानी है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग करनी है इसकी, ठीक है। तो उसके लिए टोटल गिवन है 800 मीटर। हम अज्यूम करते हैं कि इस साइड की जो लेंथ है वो x है। ज़ाहिर बात है फिर यहाँ पर भी x होगी, रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर होती है। टोटल कितनी थी? 800 थी। इस साइड की कितनी बचेगी फिर? ये वाली साइड x प्लस x, टोटल 2x होगी। 800 में से आप ये 2x माइनस कर दें, तो लीजिए जी रेक्टेंगल की हमारे पास डायमेंशंस आ चुकी हैं जनरलाइज, जो हमने अज्यूम किया था x को। तो इनके मुताबिक फिर इसका एरिया क्या बनेगा? हमने बेसिकली लार्जेस्ट एरिया मालूम करना है ना, मतलब एरिया फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एरिया। सो द एरिया इज a इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ होता है। इसमें आपके पास x मल्टीप्लाई आ जाएगा 800 माइनस 2x। नहीं जनाब, ये हमारे पास होगा एरिया। फर्दर आप x को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ में हम a ऑफ x भी लिख सकते हैं ना, डिपेंड कर रहा है x पे, फंक्शन की नोटेशन है। तो ये बनेगा 800x माइनस 2x स्क्वायर। तो लीजिए जी ये फंक्शन है, हमने इसको करना है मैक्सिमाइज़। अब हमें इंटरवल चाहिए, x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं वो आप यहीं से गैस कर सकते हैं। मिनिमम तो ठीक है 0 हो सकती है ना, सीधा सीधा हमें पता चल रहा है। कम से कम कितनी होगी? 0 हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? मतलब अगर मैं इनको एक्सटेंड करता हूँ, इस साइड को, इसी तरह इस साइड को भी एक्सटेंड करता हूँ, तो मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं? 500 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 500 होगी, टोटल 1000 बन जाएगी, लेकिन हमारे पास तो 800 वायर है। तो जैसे आपने कुछ इस तरह से देखना है कि मैक्सिमम 800 बने। वो कब बनेगी? जब आप इस साइड को 400 लेंगे। ज़ाहिर बात है ये भी 400 हो जाएगी। फिर आपके पास ये 4 + 4 800 आ जाएगी। इसका मतलब है जी 400 आप मैक्सिमम ले सकते हैं x की वैल्यू। इंटरवल भी आ चुका है, फंक्शन भी आ गया, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज से मुराद बाउंड्रीज भी इंक्लूड हैं। 0 से 400 यूँ भी लिखा जा सकता है,
तो जनाब फिर हम इसमें क्या करेंगे, एब्सोलूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे। ज़ाहिर बात है मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा इसका डेरिवेटिव, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। डेरिवेटिव इसका बनेगा 800 इज़ अ कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x, इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ जाएगा, 4x बन गया। ये डेरिवेटिव है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स वो नंबर्स होते हैं जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव हो 0 या हो वो अनडिफाइन। अनडिफाइन ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें x की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो यहाँ पर पुट करने से ये अनडिफाइन हो जाए। 0 अलबत्ता हो सकता है, तो उसके लिए हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। 800 माइनस 4x इक्वल टू 0, 4x उस तरफ शिफ्ट करें, 800 इक्वल टू 4x, 4 और 800 हो जाएंगे कैंसल आउट, बाकी बचेगा 200, यानी x की वैल्यू आ गई 200। ये वो वैल्यू है जो कि इस डेरिवेटिव को 0 कर देगी। अब हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट है, इसके अलावा फंक्शन के एंड पॉइंट्स होते हैं, हम जानते हैं ना, इन पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, उसके बाद मैं रखूँगा इस 200 को, और उसके बाद राइट एंड पॉइंट इंटरवल का जो कि 400 था। इन तीनों पे हमें अपने फंक्शन को वैल्यूएट करना है। दिस इज़ द फंक्शन। तो 1 बाय 1 ये 3 वैल्यूज़ लगाएंगे। सबसे पहले a ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू 800, x की जगह 0 आ गया, माइनस 2x स्क्वायर था तो ये 0 का स्क्वायर, सब कुछ 0 है तो ये अल्टीमेटली 0 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह a ऑफ 200 मालूम करेंगे। x की जगह लगाइए ज़रा 200, 800 मल्टीप्लाई 200 माइनस 2 मल्टीप्लाई 200 का स्क्वायर। तो इसको जब आप कैलकुलेटर वगैरह की मदद से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 80,000। 80,000। इसी तरह 400 की अगर हम बात करें तो 400 भी आपने इसी तरह x की जगह पुट करना है, उसके लिए भी हमारा आंसर 0 आएगा। ये वैसे हम पहले देख भी चुके थे। अगर आप x को 400 करते हैं तो इसका एरिया बेसिकली 0 हो जाएगा। दिस 400 एंड दिस 400, 800 बनेगा, ये साइड वैसे 0 हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बेसिकली, रेक्टेंगल नहीं है उसको क्या जा सकता, इस वजह से ये भी 0 होगा। तो खैर हमें क्या करना था, मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी थी। तो बताएं ज़रा तीनों में से कौन सी मैक्सिमम है। ये 0 थी, ये भी 0 आ गई, एंड दिस इज़ 80,000 एंड यस ये मैक्सिमम होगी। तो आप लिख सकते हैं hence the maximum area is a of 200 which is equal to 80,000। क्योंकि ये एरिया है और मीटर्स में गिवन है तो इट विल बी 80,000 मीटर स्क्वायर। हाँ, और इसके साथ हमें डिमेंशंस भी मालूम करनी थी रेक्टेंगल की, वो भी देख लेते हैं विद डिमेंशंस। अब देखें x की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है ना 400, y कैसे मालूम करेंगे, सॉरी नॉट 400, बेसिकली 200। देखें ना 200 में मैक्सिमम आई है। तो अगर मैं इस साइड को लेता हूँ 200, दिस इज़ एक्चुअली 200, ये भी 200 है, 2 जमा 2 4 हो गया 400, और बाकी कितनी बचेगी इस साइड के लिए, यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम पुट करें 400 बचेगी। तो फिर क्या बनी इसकी डिमेंशंस, इसकी डिमेंशन आ गई जनाब 200 मीटर बाय 400 मीटर। आप इसको विथ कह लें, इसको लेंथ कह लें, हाइट जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये हैं इसकी डिमेंशंस। इतनी डिमेंशंस होंगी तो आपकी 800 मीटर की जो वायर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करेगी, और वो एरिया होगा 80,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। ये उसके ऑपोजिट है, मतलब पहले हमने क्या किया था, नाम से ही पता चल रहा है शॉर्टेस्ट फेंस मालूम करनी है। पहले आपके पास फेंसिंग की लेंथ मालूम थी, हमने एरिया मालूम करना था। इस मरतबा एरिया इज़ गिवन, हमें फेंस मालूम करनी है उसकी लेंथ, ठीक है। तो पहले ज़रा क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। तो वी हैव गिवन दैट अ 216 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर पी पैच, पी इज़ एक्चुअली उर्दू में हम कहते हैं मटर, मटर का एक खेत समझ लें, रेक्टेंगुलर शेप का है, उसका एरिया इज़ गिवन जो कि इज़ टू बी इनक्लोज्ड बाय अ फेंस। उसको हमने एक फेंस से इनक्लोज करना है,
and divided into two equal parts by an other fence which is parallel to one of the sides. बेसिकली इस टोटल रेक्टेंगुलर एरिया को हमने दो हिस्सों में तकसीम करना है, और जो तकसीम करना है वहाँ पर एक और हमारे पास फेंस लगी गई है जो कि उसी की साइड्स के पैरेलल है। मैं आपको पहले थोड़ा सा इसकी फिगर बना के दिखा दूँ। लेट्स अज्यूम जी ये हमारे पास टोटल रेक्टेंगल है और इसको आपने डिवाइड करना है टू इक्वल पार्ट्स में। दिस इज़ मैंशनड। तो हम फ़र्ज़ करते हैं, लें जी ये आपके पास हो गए दो इक्वल पार्ट, और ये वाले जो पार्ट है ना, सॉरी ये वाली जो लाइन है ये इन साइड्स के पैरेलल है। ठीक है, ओके। क्या फाइंड करना है? व्हाट डायमेंशंस फॉर द आउटर रेक्टेंगल, ये जो आउटर वाली आपको नज़र आ रही है, विल रिक्वायर द स्मॉलेस्ट टोटल लेंथ ऑफ फेंस। इस एरिया के लिए हमें कितनी फेंस चाहिए होगी आउटर लेंथ के, आउटर रेक्टेंगल के लिए, एंड हाउ मच फेंस विल बी नीडेड। ठीक है, और फेंस की जो लेंथ है हमें वो भी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और ये आप अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं जी इस साइड की लेंथ, बेसिकली तो हमारे पास लेंथ और विड्थ ही है ना, इसको मैं वाई कह देता हूँ और इसको हम एक्स कह देते हैं। अब चूँकि इक्वल पार्ट्स था, ये भी एक्स होगा, रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड भी एक्स होगी। दिस इज़ वाई, ये भी वाई होगा और ये भी वाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है एरिया, वहीं से स्टार्ट करते हैं। एज गिवन दैट एरिया इज इक्वल टू, कितना एरिया गिवन है? 216 मीटर स्क्वायर। अब अगर आप फिगर में देखें, नाउ वी कैन राइट फ्रॉम फिगर एरिया क्या बनेगा हमारे पास? लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, तो हमारे पास x प्लस एक्स 2x लेंथ है इसकी, ये इसको लेंथ क्या है, इट्स अप टू यू, और y विड्थ है। तो फिगर को देखते हुए आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2x मल्टीप्लाई y, ये आपका एरिया बनेगा। कंपेयर करेंगे तो वो 216 के इक्वल आ जाएगा। सही है, तो अब आप अगर 2 से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास एक्स वाई इक्वल आ जाएगा 108 के। तो लीजिए जी, इसको अभी के लिए यहीं पे रहने दें। अब आते हैं अपनी असल क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ बेसिकली व्हाट डिमेंशंस फॉर द आउटर रेक्टेंगल विल रिक्वायर द स्मॉलेस्ट टोटल लेंथ ऑफ द फेंस। ठीक है, बेसिकली चूँकि फेंसिंग की बात हो रही है तो हमारे पास मैथमेटिकल ज्योमेट्री में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पेरीमीटर से, बाउंड्री की टोटल लेंथ। ठीक है, इस केस में टोटल अमाउंट ऑफ फेंस इज, तो आप लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ फेंस जो कि जिसकी ज़रूरत है, नीडेड इज पी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पेरीमीटर है। किसके इक्वल होगी बाय द वे? ये x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, तो टोटल है 4x और 3y हैं। क्या ख्याल है? इस वाले को भी तो हमने कंसीडर करना है ना, उसने मिडल वाले का भी कहा हुआ है, ये भी वही फेंस है बेसिकली। ठीक है, तो ये 3y आ जाएगा। पेरीमीटर आउटर वाला होता है, बट चूंकि उसने कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय अनदर फेंस पैरेलल टू वन ऑफ द साइड। फेंस के साथ ही चूंकि हमने इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी, हम p से इसको रिप्रेजेंट करेंगे 4x प्लस 3y। ठीक है, इस पेरीमीटर फंक्शन को हमें इस केस में क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, इसमें x और y इंक्लूड है। किया तो जा सकता है, लेकिन अभी हमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, आगे जाके देखेंगे। हमने इसको सिंगल में लेके आना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इस रिलेशन को, एक्स वाई इज इक्वल टू 108। अब यहाँ से आप चाहें तो y की वैल्यू मालूम कर लें, चाहें तो x की कर लें। हम y कर लेते हैं। y की वैल्यू बनेगी सीधी 108 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, इस y की वैल्यू को ज़रा लगाइए यहाँ पर, तो हमारे पास जो p बनेगा दैट इज़ 4x प्लस 3, और y की जगह पर ये उसकी वैल्यू विच इज़ 108 डिवाइडेड बाई x। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज एक्चुअली p ऑफ x कहा जा सकता है। सो दिस इज़ 4x प्लस 108 को मल्टीप्लाई करें 3 से,
इट्स गोइंग टू बी 324। एक्स को ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा एक्स की पावर -1। तो जनाब फंक्शन तो आ चुका है हमारे पास। अब बारी आती है इसमें इसका इंटरवल मालूम करने की, एक्स की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं। अब इसमें चूंकि हमारे पास फेंसिंग की जो थी वो लेंथ कुछ भी गिवन नहीं है, हमने सारा कुछ एज्यूम किया हुआ है, देख सकते हैं ना। इस वजह से ज़ीरो से तो बड़ी होगी, ज़ाहिर बात है, नेगेटिव में तो हो नहीं सकती। बट चूंकि किसी भी साइड की लेंथ हमें नहीं मालूम तो इसकी अपर वैल्यू हमें नहीं पता क्या होगी, हम कोई गेस नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैं यहाँ पर लिखूँगा वेयर एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से बड़ी वैल्यू है। क्योंकि अब हमारे पास इसमें कोई क्लोज इंटरवल नहीं है, इस वजह से हम फिर लोकल एक्सट्रीमा वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। उसके लिए हम सबसे पहले इसके एज यूजुअल क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करेंगे। डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव 4 बनेगा। 324 इज़ अ कांस्टेंट, यहाँ पर पावर रूल लगाने, पावर आगे शुरू में एक कम करेंगे तो -2 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस इज़ इक्वल टू 4 माइनस 324, इसको हम नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो डेरिवेटिव आएगा ना दैट वुड बी 4x स्क्वायर माइनस 324 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल नीचे से एलसीएम लिया और इनको टर्म्स दोनों को कंबाइन कर दिया हमने। अब आप चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करें, इट्स अप टू यू, या सेकंड डेरिवेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए पहले हम फिर ये मालूम करेंगे या बल्कि इसके लिए फिर आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फाइंड किया जा सकता है सेकंड डेरिवेटिव। उसके लिए मैं इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा, 4 माइनस 324 एक्स पावर -2। इसको यूज़ करते हुए मैं इसका ज़रा सेकंड डेरिवेटिव जल्दी से फाइंड कर लूँ, जो कि बनेगा 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 324 इज़ अ कांस्टेंट, -2 को ले आइए शुरू में, x की पावर से करेंगे एक कम, तो ये माइनस माइनस बना प्लस, एंड 324 मल्टीप्लाई 2 इट्स गोइंग टू बी 648 डिवाइडेड बाय x की पावर 3। तो लीजिए जी, ये है सेकंड डेरिवेटिव। अब हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी वो नंबर जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ इधर 0 और अनडिफाइंड। तो पहले हम 0 की बात करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। 0 कब होगा, जब आप इस न्यूमरेटर को 0 लगाएंगे। तो लें जी, पुट करते हैं ज़रा न्यूमरेटर को 0 के इक्वल, इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से 4x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 324 के। 4 से जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 4 8 32 एंड 4 1 द 4। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81। स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी +-9। अब 9 तो ठीक है, बट -9 हमारी डोमेन में नहीं है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा मैंने आपको बताया था वो पॉइंट जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव है अनडिफाइन, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 है, वो भी हम कर लेते हैं। p ऑफ x अनडिफाइन कब होगा, व्हेन x स्क्वायर, व्हेन दिस डिनोमिनेटर इज 0। हम जानते हैं ना, सम नंबर ऑफ 0 अनडिफाइन होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब 0 को आप चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं, वैसे ये हमारी डोमेन में शामिल नहीं है, 0 से हम बड़ी वैल्यूज़ कंसिडर कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आया है दैट इज़ ओनली 9। हम लिख सकते हैं द ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 9। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं, वो हमें क्या कहता है जी, आपने क्रिटिकल पॉइंट को पुट करना है सेकेंड डेरिवेटिव में। अगर तो आंसर आता है पॉजिटिव तो वैल्यू होगी मिनिमम, ऑपोजिट है। ये मैं आपको पिछले कई लेक्चर्स में बता भी चुका हूँ ये ऑपोजिट क्यों होता है। और अगर आपका इसमें पुट करने से क्रिटिकल पॉइंट सेकेंड डेरिवेटिव आ जाए लेस देन 0, नेगेटिव, तो पॉइंट आपके पास वो होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर आप पुट करते हैं ज़रा 9, नाउ ये ज़रा डबल डेरिवेटिव में पुट करें। अच्छा, मैं ज़्यादा अब लिखता नहीं हूँ क्योंकि इस लेवल मेरे ख्याल में आपको खुद छोटी छोटी स्टेटमेंट्स जैसे x इज इक्वल टू 9 पुट दिस वैल्यू इन सेकंड डेरिवेटिव ये लिख लेनी चाहिए।
तो 9 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा जी 648/9 क्यूब। 9 क्यूब होता है 81। तो बेसिकली हमारा कंसर्न ये नहीं है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, हमें ये चाहिए कि इसका आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब जो भी आए नेगेटिव साइन जो कि हमें नज़र ही नहीं आ रहा कहीं पे, तो नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। तो पॉजिटिव आंसर का फिर क्या मतलब होता है? ठीक है, पॉजिटिव आंसर का मतलब होता है P इज मिनिमम। P फंक्शन था ना, पेरीमीटर कह लें उसको। दिस implies that P is minimum at x is equal to 9 and this is what we need to find out। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो डिमेंशंस मालूम करनी थी आउटर की, डिमेंशंस ऑफ द आउटर रेक्टेंगल। x की वैल्यू आ गई है 9, उस 9 को हमने पुट करना है यहाँ पे, y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, ये रिलेशन है ना y की वैल्यू फाइंड करने का, 108 डिवाइडेड बाई x। सो y की वैल्यू हमारे पास बनेगी 108 डिवाइडेड बाई 9। सोल्व करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 12। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 9, y की आ गई 12। ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि हमें जिसको यूज़ करने से आपकी मिनिमम फेंसिंग यूज़ होगी, कम से कम तार यूज़ होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें डिमेंशंस मालूम करनी है आउटर रेक्टेंगल की, दिस वन। तो उसकी डिमेंशंस क्या होगी? x प्लस एक्स। x की वैल्यू क्या थी? 9 थी। 9 प्लस 9 18 हो गया। y की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 12। तो आप लिख सकते हैं द डिमेंशन ऑफ द आउटर बॉक्सेस, डिमेंशन का मतलब है उसकी लेंथ और विड्थ वगैरह। द डिमेंशन ऑफ द आउटर रेक्टेंगल इज, आउटर रेक्टेंगल आर, ये इस ख्याल है मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। डिमेंशंस है ना, बेसिकली लेंथ और विड्थ दोनों आ रही हैं तो आ रही, ठीक है। अच्छा जी, इट इज़ गोइंग टू बी 18 बाई 12 इंचेस। 12 बाई 18 कह लें, 18 बाई 12 कह लें। ठीक है, सॉरी मीटर्स में चूँकि गिवन है तो मीटर लिख लें। तो ये आ गई जनाब आउटर रेक्टेंगल की डिमेंशंस। सेकेंड काम हमें ये करना था, हाउ मच फेंस विल बी नीडेड। तो फेंस कितनी चाहिए होगी, उसके लिए आप x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दें, इस रिलेशन में पुट कर दें। ठीक है, p इज इक्वल टू 4x प्लस 3y। एंड नेक्स्ट लिख सकते हैं आप, एंड p इज इक्वल टू 4x प्लस 3y था, x की जगह पर लगाइए 9 प्लस 3y है, y की जगह पर आ जाएगा 12। सोल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा 36 प्लस 36 इज गोइंग टू बी 72। तो इसका मतलब है जी, एंड हेंस 72 मीटर ऑफ फेंस विल बी नीडेड। दैट्स इट, फेंस विल बी नीडेड, यानी इतनी आपको तार चाहिए अपने वो रेक्टेंगल्स को इनक्लोज करने के लिए। ठीक है, एंड दैट्स इट, काफ़ी है मेरे ख्याल में आज के लिए, इतना ही। कोशिश करेंगे 2-2 सवाल ही रखें हर लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देख लेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।